राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आप सभी की दोस्त सौम्या पंडित। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 2। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य अपने प्रचंड तेज के साथ धरती को तप्त कर रहा था। चारों ओर गर्मी की तीव्रता इतनी बढ़ गई थी कि जीव जंतु, मनुष्य, वृक्ष सभी मानो तपस्या में लीन प्रतीत होते थे। इसी समय की महिमा का वर्णन प्राचीन ऋषियों ने अत्यंत विस्तार से किया है। एक बार नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने ज्येष्ठ मास के व्रत, दान और स्नान का महत्व बताया। अब कृपया हमें ये बताइए कि इस मास में कौन सी कथाएं और नियम पालन करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवरों, ज्येष्ठ मास केवल तप और कष्ट का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन का सर्वोत्तम अवसर है। इस मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी अनेक गुना फल प्राप्त होता है। सूत जी ने आगे कहा, प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, परंतु उसका मन सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता था। ज्येष्ठ मास आते ही उसने संकल्प लिया कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करेगा, जल दान करेगा और जरूरतमंदों की सेवा करेगा। गर्मी इतनी तीव्र थी कि सुबह का जल भी गर्म प्रतीत होता था। फिर भी वो ब्राह्मण बिना किसी शिकायत के नदी तक जाता, स्नान करता और लौटते समय अपने साथ एक कलश जल भर कर लाता। एक दिन रास्ते में उसे एक अत्यंत प्यासा यात्री मिला। उसका शरीर धूप से तप चुका था और वो चलने में असमर्थ हो गया था। ब्राह्मण ने बिना एक क्षण सोचे अपना सारा जल उस यात्री को दे दिया। यात्री ने जल पीकर राहत की सांस ली और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने आज मेरी प्राण रक्षा की है। ये जल मेरे लिए अमृत के समान था। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान की कृपा है। यदि मेरे छोटे से प्रयास से किसी को राहत मिलती है तो यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने एक अत्यंत संकल्प लिया। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंडप बनाया, जहां वो राहगीरों के लिए जल और छाया की व्यवस्था करने लगा। धीरे धीरे उसकी ये सेवा प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। कई धनी व्यक्तियों ने भी उसकी प्रेरणा से जल सेवा शुरू की। सोची बोले, हे मुनियों, ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय जल ही जीवन का आधार बन जाता है। जो व्यक्ति इस मास में प्यासे को जल पिलाता है, वो सीधे भगवान को प्रसन्न करता है। ब्राह्मण की निष्ठा और सेवा भावना से देवता भी प्रसन्न हुए। एक दिन एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा और त्याग से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चल सकूं और दूसरों की सेवा करता रहूं। सूत जी ने आगे कहा, उस ब्राह्मण को अंततः ऐसा फल मिला जो बड़े बड़े यज्ञों से भी दुर्लभ है। उसकी कथा आगे के भाग में हम विस्तार से सुनेंगे। जब उस ब्राह्मण ने वर मांगने से इनकार करते हुए केवल धर्म स्थिर रहने की प्रार्थना की, तब वो दिव्य पुरुष अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने लोभ, मोह और स्वार्थ को त्याग कर जो सेवा की है वो अत्यंत दुर्लभ है। मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान विष्णु का दूत हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। विष्णु दूत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। ज्येष्ठ मास के शेष दिनों में तुम्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम अपने धर्म से विचलित नहीं हुए तो तुम्हें दिव्य फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, हे प्रभु, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं सेवा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। अगले ही दिन से परिस्थितियां बदलने लगी। तेज धूप और भी बढ़ गई। नदी का जल स्तर घटने लगा और नगर में पानी की कमी होने लगी। ब्राह्मण के लिए रोज जल लाना कठिन हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वो पहले से भी अधिक परिश्रम करने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास केवल एक ही कलश जल बचा था। उसी समय एक वृद्ध महिला वहां आई, जो अत्यंत प्यास से व्याकुल थी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे वो अंतिम जल भी उसे दे दिया। उसकी पत्नी ने ये देखकर कहा, हम खुद प्यासे हैं,
फिर भी तुम अपना सारा जल दूसरों को दे देते हो, क्या ये उचित है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जो जल हम स्वयं पीते हैं वो केवल शरीर को तृप्त करता है, पर जो जल हम दूसरों को देते हैं वो आत्मा को शुद्ध करता है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी के मन में भी परिवर्तन आने लगा। उसने भी अपने पति के कार्यों में सहयोग करना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर राहगीरों की सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद एक और परीक्षा आई। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां आया और उसने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम ये सेवा कार्य बंद कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन से सेवा नहीं खरीदी जा सकती, ये तो हृदय की भावना है। व्यापारी ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए, पर ब्राह्मण अपने संकल्प से नहीं डिगा। वास्तव में वो व्यापारी भी एक देवता था, जब ब्राह्मण की परीक्षा लेने आया था। जब उसने देखा कि ब्राह्मण किसी भी स्थिति में धर्म से नहीं हटता, तो वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारे समान भक्त दुर्लभ है। स्तुत जी ने कहा, हे मुनिवरों, इस ब्राह्मण की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसके जीवन को बदलने वाला था। सूत बोले, हे मुनिवरों, जब किसी भक्त की भक्ति सच्ची होती है तब भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेकर उसे और ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। एक दिन प्रातःकाल ब्राह्मण नदी से जल भरकर लौट रहा था। सूर्य की तपन पहले से भी अधिक तीव्र थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया जो अत्यंत प्यासा और दुर्बल लग रहा था। बालक ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा जल दे दीजिए। उस दिन स्थिति बहुत कठिन थी। ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी बीमार थी और कई दिनों से जल की कमी के कारण अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। ये वही जल था जो वो अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था। एक और पत्नी का कर्तव्य था, दूसरी ओर एक अजनबी बालक की प्राण रक्षा। कुछ क्षण के लिए ब्राह्मण मौन खड़ा रहा। फिर उसने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इस बालक को जल नहीं दूंगा तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। पत्नी का जीवन भी महत्वपूर्ण है, परंतु इस समय इस बालक की आवश्यकता अधिक है। ये सोचकर उसने पूरा कलश बालक को दे दिया। बालक ने जल पीते ही राहत की सांस ली और मुस्कुराने लगा। जैसे ही बालक ने जल समाप्त किया, उसका रूप बदलने लगा। वो साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं भगवान का स्वरूप था। चारों ओर प्रकाश फैल गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने कर्तव्य और मोह के बीच सही निर्णय लिया है। यही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होगी और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। घर में जल से भरे कलश और अन्न से भरे भंडार दिखाई दे रहे थे। उसकी पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, आज घर में अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन और उनकी कृपा का पूरा वर्णन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान और सेवा कितनी महान होती है। जो व्यक्ति इस मास में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसे भगवान स्वयं दर्शन देकर उसका कल्याण करते हैं। सूत जी ने आगे कहा, परंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ब्राह्मण को एक और दिव्य कार्य करना था, जिससे पूरे नगर का कल्याण होना था। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान केवल अपने भक्त का ही कल्याण नहीं करते, बल्कि उसके माध्यम से समाज का भी उद्धार करते हैं। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम अपने नगर के लोगों को ज्येष्ठ मास के व्रत, स्नान और जलदान का महत्व समझाओ, ताकि वे भी धर्म के मार्ग पर चल सके। अगले सुबह ब्राह्मण ने अपने स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसने तुरंत निश्चय किया कि वो भगवान के आदेश का पालन करेगा। वो नगर के चौक में गया और लोगों को एकत्रित करके बोला, हे नगरवासियों, ये ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र है। इस समय किया गया जलदान और सेवा हमें असीम पुण्य देता है। हमें प्यासों को जल देना चाहिए, छाया की व्यवस्था करनी चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, हम अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे पास इतना समय नहीं। परंतु कुछ सज्जन लोगों ने उसकी बातों को समझा और उसके साथ जुड़ने लगे।
धीरे धीरे ये सेवा कार्य बढ़ने लगा। नगर के कई स्थानों पर जल के घड़े रखे जाने लगे। पेड़ों के नीचे छाया के लिए मंडप बनाए गए। लोग स्वयं आगे आकर राहगीरों को जल पिलाने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस कार्य में सबसे आगे रहे। कुछ ही दिनों में नगर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, अब वे दूसरों की सहायता करने लगे। धनी और निर्धन सभी मिलकर सेवा करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई कार्य पूरे समाज के द्वारा किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्येष्ठ मास के अंत तक उस नगर में किसी को भी प्यास से कष्ट नहीं हुआ। यात्रियों ने उस नगर की प्रशंसा दूर दूर तक फैलाई। देवता भी इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस नगर के लोग अब धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये सब उस ब्राह्मण की प्रेरणा से संभव है। भगवान ने उत्तर दिया, सच्चा भक्त वही होता है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिवरों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कभी कभी एक नई परीक्षा सामने आती है जो भक्त की स्थिरता को परखती है। इसी प्रकार उस नगर में भी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सबकी श्रद्धा को चुनौती देने वाली थी। सोची बोले, हे मुनिवरों, जब धर्म बढ़ता है तो उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। ज्येष्ठ मास अपने चरम पर था। अचानक एक दिन आकाश में बादल छा गए, पर वर्षा नहीं हुई। उमस और गर्मी पहले से भी अधिक बढ़ गई। कुछ ही दिनों में नगर के सभी जल स्रोत सूखने लगे। कुएं, तालाब और यहाँ तक कि नदी का जल भी बहुत कम हो गया। अब स्थिति गंभीर हो गई। जो नगर पहले जलदान के लिए प्रसिद्ध हो रहा था, वही अब स्वयं जल की कमी से जूझने लगा। लोग चिंतित होने लगे। कुछ ने कहना शुरू किया, क्या ये सब हमारे कर्मों का फल है? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? धीरे धीरे कुछ लोगों की आस्था कमजोर होने लगी। वे कहने लगे, हमने इतना जलदान किया, फिर भी हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है? कुछ लोगों ने सेवा कार्य बंद किया और अपने जल संग्रह करने लगे। इस कठिन समय में भी ब्राह्मण शांत रहा। उसने लोगों को समझाया, हे नगरवासियों, ये समय हमारी आस्था की परीक्षा का है। हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सेवा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ब्राह्मण ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत जल बचा था, उसे भी लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। अब दोनों दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। एक दिन ऐसा आया जब ब्राह्मण के घर में बूंद जल भी नहीं रहा। फिर भी उसने सेवा बंद नहीं की। वो लोगों को धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसी रात एक चमत्कार हुआ। आकाश में बिजली चमकी और तेज गर्जना हुई। अचानक बादल बरसने लगे। इतनी तेज वर्षा हुई कि सूखे हुए तालाब और कुएं फिर से चल भर गए। अगली सुबह नगर के लोग अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने समझ लिया कि ये सब भगवान की कृपा है जो उनकी परीक्षा के बाद उन्हें प्राप्त हुई है। वे सभी ब्राह्मण के पास गए और बोले, आपने हमें सही मार्ग दिखाया। यदि हम आपकी बात नहीं मानते तो हम इसी परीक्षा में असफल हो जाते। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। ज्येष्ठ मास में किया गया व्रत, दान और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूत जी ने अंत में कहा, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने न केवल अपना बल्कि पूरे नगर का कल्याण किया। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है। ये था ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 2 का विस्तृत वर्णन। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की ये पावन कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे आचरण, सेवा और त्याग में बसता है। तप्त धूप में प्यासे को जल पिलाना, थके हुए को छाया देना और निराश व्यक्ति को आशा देना, यही सच्ची भक्ति और पुण्य का मार्ग है। इस कथा के माध्यम ने हमें ये दिखाया कि सच्ची आस्था वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। जब संसार डगमगाता है, तब जो व्यक्ति धर्म पर स्थित रहता है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इस कथा का सार है, ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास ही सच्ची भक्ति है। जो दूसरों का कल्याण करता है, उसका स्वयं भगवान कल्याण करते हैं। भगवान से अंतिम प्रार्थना है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुने, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उसे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इति ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 2 समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।